The man of less words but big, larger than life performances. किसकी बात कर रही हूं दोस्तों मैं? एक हम्बल इंसान जिसको प्यार से सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई बुला रहा है चेट्टा, यानी कि बड़े भाई। बात कर रही हूं संजू सुपरस्टार सैमसन की। जी हाँ, ये नाम हर भारतीय की जुबान पे है। केरला से आते हैं, इतने हम्बल है, कब से क्रिकेट में ऐसी नॉक्स का इंतजार कर रहे थे और क्या खूब आए मेरे दोस्त। हालांकि बहुत कम बोलते हुए नजर आते हैं, पर आज क्या बोले, आज तो सभी के इमोशंस बह रहे हैं। तो संजू सैमसन के लिए तो बहुत बड़ा दिन है ना दोस्तों। इस दहलीज पे लाने के लिए आपको सलाम, इस ट्रॉफी को घर में रह जाने के लिए आपको सलाम। आपको बताने वाली हूं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या कहा हमारे चमकते सितारे ने। जी हाँ, संजू सैमसन कहते हुए नजर आए, असल में यह एक सपना जैसा लगता है। इट फील्स लाइक अ ड्रीम। हमें भी ऐसा ही लग रहा है संजू, टाइम लगेगा अभी डाइजेस्ट करने में। बहुत बहुत खुश हूं, बहुत आभारी हूं। शब्द भी नहीं है, भावनाएं भी नहीं है, मैं बस इसे जी रहा हूं। आई एम जस्ट लिविंग इट। इसीलिए ये थोड़ा असली नहीं लगता। पूरी ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है सर, ये सब 1-2 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं 2024 विश्व कप जीतने वाली टीम के साथ वेस्ट इंडीज में था। मैं कोई मैच नहीं खेल पा रहा था, मैं लगातार कल्पना करता रहता था, मैं लगातार सपने देखता रहता था, मैं लगातार मेहनत करता रहता था। बस यही मैं तब तय करना चाहता था। मैंने सोचा था कि मुझे काम करना होगा, मुझे इतनी मेहनत करनी होगी कि यही मैं हासिल करना चाहता हूं। और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है आज चीजें बदल गई है। आपको बिल्कुल ठीक लगता है संजू सैमसन। आपकी जो कहानी है ना, वो कोई भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ फैन नहीं भूलने वाला है सदियों तक। आपने मुझ जैसे लाखों करोड़ों फैंस कमाए हैं संजू, जिनको आपका नाम नहीं पता था, जो आपको ओवररेटेड कहने लग गए थे, उन सब के मुंह पे लगाया है ताला। क्या खूब खेले चेता। और क्या कहा संजू सैमसन ने? मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड सीरीज के ठीक बाद मैं टूट चुका था। मैं पूरी तरह से अपने आप से बेहोश था। मैं ऐसा था, ठीक है, मेरे सपने चकनाचूर हो गए, ठीक है, अब मैं और क्या कर सकता हूं? ये उनका सवाल खुद से था। लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। मुझे लगता है कि मैं अचानक महत्वपूर्ण मैचों में वापस आया और मैंने अपने देश के लिए जो कर सकता था वही किया। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत गर्वित हूं और बहुत खुश हूं कि मैं इसके बारे में सपना देखने के लिए साहसी था, करेजियस था। आई डेड टू ड्रीम अबाउट इट। और वास्तव में मेरे लिए चीजें इतनी अच्छी तरह से बदल गई हैं। जी हाँ, यही तो है ना संजू, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपने जिताया है करोड़ों भारतीयों को उनका डिफेंडिंग चैंपियंस का टाइटल और इतिहास रचा है। आपने खुद तोड़े हैं रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड। और चेटा, जितना आपके लिए बोलूं उतना कम है। और क्या कहा संजू सैमसन ने? मुझे लगता है कि मैं लगातार सचिन सर के संपर्क में रहा हूं, सचिन तेंदुलकर के संपर्क में लगातार रहे हैं, ये कहा संजू सैमसन ने। मुझे लगता है मैं जब बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में बाहर बैठा हुआ था, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है, अब किस तरह का मानसिक दृष्टिकोण चाहिए, किस तरह का पर्सपेक्टिव चाहिए। तो मैंने सर से संपर्क किया, यानी कि सचिन तेंदुलकर साहब से किया संपर्क, और मैंने उनके साथ बहुत बड़ी बातचीत की, एक लंबी बातचीत की। और बिल्कुल कल भी उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ऐसे ही थोड़ी ना सचिन सर को फील्ड छोड़े हुए, मैदान छोड़े हुए, क्रिकेट का गेम छोड़े हुए जमाना हो गया दोस्तों, पर उनकी रेलेवेंस, उनकी अहमियत ऐसे नजर आती है अब भी इस गेंद में जो इमोशन से लगातार जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो मैच से एक दिन पहले, मतलब विश्व कप फाइनल से एक दिन पहले भी सचिन तेंदुलकर जी ने कॉल किया संजू सैमसन को और पूछा कि कैसा लग रहा है संजू आपको। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन पाना, उससे बढ़कर मैं और क्या मांग सकता हूं। मतलब वही दोस्तों जो मैं आपको कह रही थी, संजू सैमसन इतने हम्बल, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उनका कैरेक्टर नजर आता है उनके शब्दों में। जितना आपके लिए बोलूं, जैसे मैंने कहा, कम होगा। थैंक यू, ऑल बाउ डाउन टू यू संजू सैमसन। मैं हूं मेघना, आप देख रहे हैं खेलकूद।